नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर की पीएमजी हॉस्पिटल में आज जोरदार हंगामा हो गया। धारमंडी के व्यापारी शुभम अरोड़ा द्वारा पीएमजी अस्पताल में पेट दर्द को लेकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई गई थी, जिस पर डॉक्टर द्वारा लीवर में इन्फेक्शन बताया गया और इलाज के लिए दवाई भी दे दी गई। वही शुभम अरोड़ा के द्वारा जब दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो शुभम अरोड़ा के पेट में पथरी बताई गई, जिस पर दोबारा पीएमजी अस्पताल में गए और गलत रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया गया। इस दौरान ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंचा और डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर द्वारा माफी मांग ली गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेकर पीएमजी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ। देंगे अगली खबर की ओर। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर के गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में आज कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों के द्वारा गुरु की महिमा का बखान किया गया। गुरुद्वारे में गुरु नानक कॉलेज की छात्राओं अमृतसर स्थित दरबार साहिब के हजूरी रागी सतविंदर सिंह और सिमरनजीत सिंह ने कीर्तन किया। वही गुरुद्वारे में हजूरी रागी जत्था भाई हरविंदर सिंह हीरा और कथावाचक ज्ञानी संतोख सिंह ने गुरु महिमा का बखान किया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान गुरुद्वारे में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और गुरुद्वारे में बाद में लंगर का प्रसाद भी छका गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि नौहर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवारी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहे अपराधों और नशाखोरी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि अगर शीघ्र कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का आज विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने निरीक्षण किया। विधायक गौड़ और जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अब तक की प्रगति जानी। विधायक गौड़ ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। विधायक गौड़ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ के साथ साथ 240 बेड के नए हॉस्पिटल और इंटर्न्स के लिए भी आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भीमसेन स्वामी से मेडिकल कॉलेज में जारी निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अगली खबर हमारी गसंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसंगपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा में अनेक कार्यक्रम हुए। साथ ही गुरुद्वारे के द्वारा विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा महान नगर कीर्तन समागम का आयोजन हुआ, जिसमें 7 तारीख को गुरु शरण सिंह वालों के द्वारा सिमरन साधना अमृत वेले का आयोजन किया गया और रविवार को अखंड पाठ साहिब का प्रकाश रखा गया, जिसका भोग आज पड़ा। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में कस्बावासी व ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालु उपस्थित हुए। गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों की सजी पालकी में सजाया गया और नगर कीर्तन के आगे सेवादार सड़क पर झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव कर रहे थे और श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसंगपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पुरोहित ब्लड बैंक श्री गंगानगर के द्वारा 44 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान के बाद रक्तदाताओं को दूध, केले व सेब दिए गए। इस मौके पर पदमपुर एचडीएफसी बैंक के संदीप गोसाई ने बताया कि रक्तदान का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और युवा नौजवानों को नशे से दूर रहकर रक्तदान करने की अपील की जाती है, क्योंकि रक्तदान को महादान का दर्जा दिया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जंक्शन की नई धान मंडी में चल रहे फीड निर्माण कार्य में व्यापारियों ने अमानक सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री की जांच कर गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाने की मांग की है। साथ ही कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में जो किसानों के लिए पेड़ बन रहे हैं वो ईंटों के पेड़ बनाए जा रहे हैं और किसानों के फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। भी जिस पे माल घेर सकते हैं, किसान सुखा सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं। परंतु जो अब पेड़ बन रहे हैं इसमें जो नीचे की ईंटें जो पहले लग रही है वो बिल्कुल घटिया दर्जे की लग रही है और ऊपर वो लगा के मिट्टी डाल के उसको करके ये कर रहे हैं। और मौके पे हमने जाके देखा तो ठेकेदार को जो इसका प्रतिनिधि था उससे बात की भी इसको बंद करो, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, छंटाई कर देंगे। परंतु उसके बाद वैसे कि वैसे वो पेड़ अभी तक छंटाई नहीं की। उसके खुद ठेकेदार से बात हुई तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्या हमने अभी क्या लगाई थोड़ी है, उससे बात लगा जब वो फिट्टी कर रखी है तो अब कसर क्या है। तो उसके बाद ठेकेदार से बात जब हुई तो वो कहने लगा जो अच्छा बनाता है उससे बनवा लो। जब आपने ठेका लिया है तो दूसरे से बनवा लो, इसका मतलब है भी आप बनाओगे तो घटिया ही बनाओगे और यदि दूसरे ठेकेदार से बनाएंगे वही बढ़िया बनाएगा। तो ये हमारा तो काम नहीं, ये तो कृषि उपज मंडी समिति या कृषि विपणन बोर्ड ने काम देखना है। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा काम हो। यदि ऐसी घटिया लगेगी तो जो ट्राले चढ़ेंगे इस पे ऊपर ट्रालियाँ किसान की आएगी तो नीचे की ईंट यदि टूट गई तो ये पेड़ काम के नहीं रहने। और जब हमने इंदौरा से मैंने बात की, मैं कहा साहब इसकी लागत क्या है, कितने की लागत से बन रहा है, तो उन्होंने कहा भी मेरे को ध्यान नहीं, मैं फाइल देख के बताऊं। जबकि पहले इसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट बनने के बाद राज्य सरकारों को जाता है, उसके बाद वो टेंडर पास होते हैं। तो इनको यही नहीं पता भी ये कितनी लागत से बन रहे हैं, फाइल देखने का पता ही है इनको इतनी लागत से बन रहा है। तो इस कारण हम समझते हैं भी ये सारा सरासर गलत हो रहा है और ऐसे से चलता रहा तो ये इन पेड़ों का बनाने का कोई फायदा नहीं। अगली खबर हमारी बीकानेर से। बीकानेर में मौसमी बीमारियों में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पीबीएम अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पीबीएम के अनेक वार्डों का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। जी सर, आज पीबीएम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। हमने कल रात को भी निरीक्षण किया था और अभी आपके सामने भी हमने निरीक्षण किया है, जिसमें कमियां कोई नहीं पाई गई हैं। हमारा पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पे है, ब्लड बैंक अलर्ट मोड पे है, हमारे डॉक्टर्स अलर्ट मोड पे हैं और रीजन अलर्ट मोड पे है। सारा सिस्टम चार्ज चौबंद है और जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसको हम तुरंत सेकेंड आपको सूचित करके उसका निदान कर देते हैं। तो सिस्टम पूरा सही पाया गया। सोनोग्राफी भी 24 घंटे हो रही है, एक्सरे भी 24 घंटे हो रहे हैं और जो लैब के टेस्ट हैं वो भी 24 घंटे हो रहे हैं। जो पेशेंट जिनको पलंग नहीं मिला है उनके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके उनको पलंग दिला दिया जाए। अगली खबर हमारी पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में 66वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में 17 और 19 आयु वर्ग के आज फाइनल मैच खेले गए, जिसमें 17 वर्षीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता में फाइनल 4 EEVSL पब्लिक स्कूल पदमपुर के मध्य खेला गया, जिसमें SL पब्लिक स्कूल पदमपुर ने मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। वहीं 19 वर्गीय आयु वर्ग के फाइनल में राजकीय विद्यालय 4 LL डिंगावाली वे SL पब्लिक स्कूल पदमपुर के बीच मैच हुआ, जिसमें SL पब्लिक था। इसके अलावा 17 वर्ग में खिलाड़ी प्रिया और 19 वर्ग में रजनी बिश्नोई को बेस्ट प्लेयर चुना गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र में प्रदेश की जन विरोधी शिक्षा नीति के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रदेश व्यापी वाहन जत्था जागृति यात्रा का आज पदमपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शिक्षक संघ की उपशाखा व अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से ये स्वागत समारोह किया गया, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष महावीर सियाग, उपाध्यक्ष भूप सिंह कोकना, राज्य कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव के नेतृत्व में शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया।